हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लेबर इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है और वो अध्याय कौन सा है? श्रम विभाग से संबंधित जानकारियाँ। और जो यह अध्याय है उससे कुल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी अध्याय के अंतर्गत एक टॉपिक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, तो हम लोग इसी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह इस वीडियो का पहला भाग होगा और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका दूसरा भाग आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। ठीक है, तो इसमें यह बिल्कुल ही नया सिलेबस है, इसलिए आप लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक बार अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को इस एग्ज़ाम में बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर तय किया गया है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, दूसरा है कारखाना अधिनियम 1948, तीसरा है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 और चौथा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोग को? वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर किस अधिनियम से आधारित किया गया है या किस अधिनियम के द्वारा तय किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है वो? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारा अगला प्रश्न है, देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से पहला है 15 मार्च 1948, दूसरा है 16 अगस्त 1948, तीसरा है 25 जनवरी 1948 और चौथा है 30 जनवरी 1949। तो इन चारों विकल्प में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1948। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 मार्च 1948 को देश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत एक उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन को कम से कम एक बार संशोधित किया जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है उसके अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन को कितने वर्षों के बाद संशोधित करना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। तो आप लोग को याद रखना है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत एक उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन को कम से कम 5 वर्षों के पश्चात संशोधित करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए क्या तरीके बताए गए हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है समिति विधि, दूसरा अधिसूचना विधि, तीसरा मतदान विधि, चौथा ए एंड बी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए एंड बी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए जो 2 तरीके बताए हैं उनका क्या नाम है? समिति विधि और अधिसूचना विधि। इसके अतिरिक्त आप लोग को याद रखना है जो न्यूनतम मजदूरी है उसको प्रत्येक 5 वर्षों के बाद संशोधित करना चाहिए। हम लोग अगला प्रश्न देखें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे संस्थान दिव्या क्लासेस द्वारा लेबर इंस्पेक्टर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू की गई है। तो जो यह टेस्ट सीरीज़ है वो 18 मई से प्रारंभ होगी और यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आज रात 11 बजे तक विशेष ऑफर आप लोग को प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत आप लोग को इस टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए केवल 199 रुपये पे करना पड़ेगा और आज रात 11 बजे के बाद इसका शुल्क कितना हो जाएगा? 399 रुपये। ठीक है, तो आप लोग यदि लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को परखने के लिए एक बार टेस्ट जरूर दिला कर देखें। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है और यह टेस्ट सीरीज 22 मई से प्रारंभ हो रहा है। यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को दिलाने के इच्छुक हैं तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के शुल्क में भी विशेष ऑफर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत यदि आप लोग जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को लेंगे तो आप लोगों को यह 299 रुपये में मिल जाएगा और कुछ दिनों बाद इसका शुल्क 501 रुपये हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है धारा 3, दूसरा धारा 11, तीसरा है धारा 17 और चौथा है धारा 22। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, धारा 22। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 में दंड का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की किस धारा के तहत मजदूरी और अन्य मामलों की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है धारा 3, दूसरा धारा 11, तीसरा है धारा 8 और चौथा है धारा 22। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धारा 8। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 8 के तहत मजदूरी और अन्य मामलों की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन कौन से धारा के तहत हो रहा है? धारा 8 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत उपयुक्त सरकार को धारा 5 में उल्लेखित समितियों और उप समितियों के कार्यों के समन्वय के लिए सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करनी चाहिए? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है धारा 8, दूसरा धारा 3, तीसरा है धारा 7 और चौथा है धारा 22। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धारा 7। ठीक है, तो धारा 7 के तहत उपयुक्त सरकार को धारा 5 में उल्लेखित समितियों और उप समितियों के कार्यों के समन्वयन के लिए सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करनी चाहिए। तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर सलाहकार बोर्ड बोलेगा तो उसका संबंध धारा 7 से है, और वहीं पर यदि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बोर्ड की बात करेगा तो हम लोग को कौन से धारा को चुनना है? धारा 8 को। ठीक है, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है बोर्ड के नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से एक, दूसरा बोर्ड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों में से एक, तीसरा सरकार द्वारा नामित केंद्र सरकार का एक कार्यकारिणी और चौथा है बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों में से एक। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों में से एक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों में से एक को। और आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के जो गठन का वर्णन हम लोग को कौन से धारा में मिलता है? तो धारा 8 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा के तहत मजदूरी की परिभाषा का उल्लेख है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। धारा 2, दूसरा है धारा 10, तीसरा है धारा 15 और चौथा है धारा 16। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, धारा 2। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 के तहत मजदूरी की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मजदूरी का अर्थ है सभी पारिश्रमिक जो धन के संदर्भ में व्यक्त किए जाने में सक्षम है, जो कि रोजगार के अनुबंध की शर्तों व्यक्त या निहित को पूरा किया गया था, उसके संबंध में नियोजित व्यक्ति को देय होगा। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 के अंतर्गत इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को कितनी राशि जुर्माने के रूप में देने का प्रावधान है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 100 रुपये, दूसरा 500 रुपये, तीसरा 1000 रुपये और चौथा है 2000 रुपये। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 500 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 के अंतर्गत इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 500 रुपये जुर्माना के रूप में देने का प्रावधान है। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं, जो धारा 22 है उसका संबंध किसके रूप में है? दंड के रूप में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 के अंतर्गत इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को कितने माह का दंड कारावास के रूप में दिए जाने का प्रावधान है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है 1 माह, दूसरा 2 माह, तीसरा 3 माह और चौथा है 6 माह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 6 माह। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 के अंतर्गत इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 6 माह का दंड कारावास के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
और इसके अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से कितना दंड दिया जाता है, 500 रुपये का आर्थिक रूप से दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों याद रखना है, 6 माह और 500 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 29 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 29 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, धारा 29 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कितने स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है कुल सदस्यों का 1/2, दूसरा कुल सदस्यों का 1/3, तीसरा है कुल सदस्यों का 1/4 और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कुल सदस्यों का 1/3। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कुल सदस्यों का 1/3 कौन होगा? स्वतंत्र सदस्य। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को अच्छे से, स्वतंत्र सदस्यों की संख्या कितनी होगी? कुल सदस्यों का 1/3। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत किस आयु वर्ग तक को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 6 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 14 वर्ष तक के आयु वर्ग को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम अधिनियम की विशेषताओं में शामिल है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है यह 1948 में पारित हुआ, यह राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से कानून बना, तीसरा है यह अधिनियम केवल कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी को विनिर्दिष्ट करता है, चौथा है यह अधिनियम केवल अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी को विनिर्दिष्ट करता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यह जो अधिनियम है वो 1948 में पारित हुआ, जबकि जो दूसरा कथन है वो गलत है, तीसरा कथन भी गलत है और चौथा कथन भी गलत है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत कुशल श्रमिक के साथ साथ अकुशल श्रमिकों को भी मजदूरी को विनिर्दिष्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लागू होने के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1948 में लागू हुआ और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना न भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।